ठीक है। कल हमने क्या देखा था लास्ट क्वेश्चन, किसी कंपाउंड का अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो YN ही लगेगा, EN भी होगा, इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होंगे, ये सारी चीजें देखी थी। अब आज हम थोड़ा सा कुछ और आगे की बात करते हैं। ठीक है, मान लो आपके ये कंपाउंड आया, इधर देखिएगा, है ना, ठीक है, हाँ हाँ, मान लो आपके ये कंपाउंड आया, इधर देख लो, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक कार्बन यूं करके ऐसे करके डबल बॉन्ड यहां दे दिया। आपको बोला इस कंपाउंड का नाम लिखो, तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज अ पीसीसी, सबसे लंबी चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन मानेंगे। सर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर इसमें है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डबल बॉन्ड इसमें इंक्लूड करेंगे, चाहे लॉन्ग चेन रूल ब्रेक क्यों ना हो रहा हो। इधर देखना, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड। इसमें 5 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसमें 6 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसमें भी 6 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड आएंगे। अब चाहे कुछ भी कर लो, क्या तीनों 3 डबल बॉन्ड एक प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा एक ग्रुप तो ऐसा होगा ना जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। मान लो आपने इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लिया, किसको? इसको आपने प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लिया, तो सर प्रिंसिपल कार्बन चेन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 और 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 पे आ रहा है। क्लियर? तो बताओ कौन सी नंबरिंग चाहिए होगी इधर वाली? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगेगा? हेक्स। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो हेक्सा, फिर 1 5 डाई इन। क्लियर? बताओ ओपन चेन है तो साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो तो नहीं आएगा। लेकिन सर ये तीसरे से जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तीसरे से जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। अगर मान लो ये सिंगल होता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम क्या लिख देते? इथाइल। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है, अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है, कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सर अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला होता है तो हम क्या लिख देते? अल्केन लिख के एक माइनस कर देते प्रीलेट। अगर अनसैचुरेटेड है तो उसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा ना। तो अगली हेडिंग डालना नेमिंग ऑफ, अगली हेडिंग डालना नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट। इधर देखना आप, ठीक है, अनसैचुरेटेड की नेमिंग कैसे करेंगे? उतारने का टाइम आपको सफिशिएंट दिया जाएगा, आराम से उतरेगा। मान लो ये कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन थी, ठीक है, ये क्या थी? प्रिंसिपल कार्बन चेन थी। इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से हो सकता है ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सी, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन से ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है कि सर प्रिंसिपल कार्बन चेन से ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सर हो सकता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन से ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो। इसके बाद में और जगह यहां पे लिख लेते हैं ना, जगह अपने पास सफिशिएंट होगी। यही प्रिंसिपल कार्बन चेन यहां आगे आ रही है, मतलब नीचे जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से यहां डबल बॉन्ड ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है कि सर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन थी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो।
ठीक है। हो सकता है कि सर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से ट्रिपल बॉन्ड से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे, इधर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो सुनना सर, इसका नाम कैसे लिखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं कि सर इन अनसैचुरेटेड जो ग्रुप है इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, इधर देखिएगा। ठीक, पहले की बात करते हैं। सर जैसा हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखना। सर अगर मान लो कोई अल्केन था, क्या था, अल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, तो अगर मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो एक हाइड्रोजन ही तो हट रहा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो क्या करेंगे हम, इस ANE को हटा के क्या जोड़ रहे थे, YL, तो इसका नाम क्या हो गया, अल्काइल। अरे यही हुआ था ना। अगर किसी अल्कीन में एक हाइड्रोजन हटाया, ये अल्कीन रहा होगा, एक हाइड्रोजन हटा होगा ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाया तो आपको इस E को हटाना है, इसमें पूरे ANE को हटा रहे थे, इसमें किसको हटाओगे, E को, और क्या जोड़ोगे, YL। तो नाम क्या हो जाएगा, ALKE। ये तो था ही, इस E को हटा के क्या जोड़ोगे, YL, अल्कीनाइल। क्या बनेगा सर, अगर कोई अल्काइन हो, क्या हो, अल्काइन, अल्काइन में से एक हाइड्रोजन चला गया, ये कोई अल्काइन था, एक हाइड्रोजन चला गया, तो यहां पर आपको क्या करना है, जोड़ना तो YL है। यहां पर ANE को हटा रहे थे, यहां E को हटा रहे थे, यहां पर भी इस E को ही हटाओगे, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्काइन। यही था ना, E, ALKYN, अल्काइनाइल। क्या होगा, अल्काइनाइल। अब इधर देखना, अब इनके नाम लिखते हैं अपन। बताओ प्रीवेलेंट कार्बन को नंबर एक और दो, प्रीवेलेंट कार्बन रूल वही चलेगा, केवल इतना अंतर है ENE और YNE वाला, ठीक है। बताओ दो कार्बन का क्या होता, एथीन होता, क्या सर, एथ इन, यहां ये होता ना, E को हटा के क्या जोड़ दो, YL, तो इसका नाम क्या होगा, एथिनाइल। क्या नाम होगा, एथिनाइल। अकेला नाम होता है तो हम कोई ब्रैकेट नहीं बनाते हैं। सर इसका नाम 1 2 3 यही होता, तीन कार्बन का अगर नाम होता तो हम क्या लिखते, प्रोप डबल वन, नंबर वन हमेशा इसी को देंगे, प्रोप टू इन, इन ई होता ना पीछे, एक एच चला गया तो हम क्या जोड़ देंगे, YL। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोप 1 इनाइल। क्लियर है, 1 2 3, ठीक है। सर इधर तीन कार्बन है, आपको इधर जाना था, इधर देखना 1 2 3 तीन कार्बन, 1 2 3 तीन कार्बन, लेकिन यहाँ तीन कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल। इसका आईपीसी नाम लिखेंगे ना, तीन कार्बन है तो प्रोप, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 इनाइल। अरे क्लियर है। बताओ अकेला नाम होता है तो ब्रैकेट नहीं बनाते, एक से ज्यादा होगा तो उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अरे क्लियर है। अब इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 तीन कार्बन एक डबल बॉन्ड, 1 2 3 तीन कार्बन एक डबल बॉन्ड, मैंने इसी को 1 2 3 बोल दिया। नाम क्या होगा, तो 2 मिथाइल। अरे समझ में आ रहा है, 2 मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रो 1 इनाइल। क्या होगा, टॉप 1 इनाइल। अब इधर देखना 1 2 दो कार्बन का एल्काइन होता तो हम क्या लिखते, इथाइन, इथाइन ही लिखते ना, इथाइन। अरे ये लिखते, एक हाइड्रोजन चला गया तो इस ई को हटा दूं और क्या जोड़ू, YL जोड़ूंगा ना, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया इथाइनाइल 1 2 3, ठीक है। क्या नाम होगा, प्रोप 1 आइन, ई हटके YL जुड़ेगा, प्रोप 1 आइनाइल। अरे क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है। अब सुनना, इसका नाम लिखे, अब प्रिंसिपल कार्बन से साइड में ग्रुप जुड़ा है, प्रीवेलेंट को नंबर 1 2, दो कार्बन का एथीन होता, डबल बॉन्ड है, इनमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, इन था, एक हाइड्रोजन हटके क्या जुड़ा है, YL। इसका नाम क्या होगा, 3 एथ
इनाइल, एथिनाइल होगा। अरे क्लियर है? कहानी समझ में आ गई? उतार लेना। और हाँ, कल किसी ने ग्रुप में मैसेज किया, हाँ कमेंट किया है ना, अपन ने जो लेक्चर नंबर 6 डाला था उस पर कि सब आप इसका रूट में बता देते हो, ऑर्गेनिक में कैसे क्या पढ़ाओगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नेमिंग, क्योंकि जब तक आपको चीजों के नाम नहीं पता है तब तक अपन रिएक्शन के ऊपर नहीं जा सकते। अब सुनना सर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम आपका हो जाएगा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। मतलब आपके सिलेबस के अंदर, आपका शायद ये सिलेबस है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, पन्ने बिखर गए। हाँ, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयु, जैसा सिलेबस में यूनिट नंबर 9 दे रखी है, लैब असिस्टेंट के अंदर यूनिट नंबर 9, वहां से आपके ऑर्गेनिक स्टार्ट है। यूनिट नंबर 9 और 10 आपके ऑर्गेनिक का पोर्शन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्लियर? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद में हम पढ़ेंगे इसके बाद में दे रखा टाइप ऑफ रिएक्शन, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेटिक या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मतलब कुल मिला के सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट के बाद में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ये सब होने के बाद में हम कुछ बातें करेंगे, एरोमेटिक क्या होता है ना, है ना, एरोमेटिक क्या होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है नेम रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म समावयवता। क्लियर? समझ में आ गया होगा। और हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आपके आसपास में, अगर जैसे जैसे अपना ऑर्गेनिक का पोर्शन हो जाए, जिस दिन आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन हो जाएगा, लगभग एक आध दो कॉम्पिटिशन एग्जाम जो एनटीए कराता है, जैसे अगले महीने में 4 तारीख या 5 तारीख जो फर्स्ट संडे आएगा उसमें नीट का एग्जाम है। जो भी हम पढ़ेंगे इसके बाहर उस एग्जाम के पेपर में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हम पढ़ रहे हैं तो साहब हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। जो भी एग्जाम आप इधर उधर के देखते हो, आप उसका पेपर उठाएं और क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार हम जो पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, और जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर वे में अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। अगर मान लो मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे दूं और क्वेश्चन एक बन नहीं रहा है, तो उस चीज का कोई सेंस बनता नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और इस बात की पूरी श्योरिटी हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम जो जिसके अंदर ये टॉपिक आता है आप उसका क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है? और बाकी जैसे जैसे आगे चलता रहे, और आप कमेंट कीजिए ना, कमेंट करके तो मोटिवेशन मिलता है ना। जैसे आप कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप सिलेबस का एक बार रूट में बता दीजिएगा, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो अपना वीडियो कोई देख रहा है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें, ठीक। और भी कोई इंक्वायरी हो बता दीजिएगा। हो गया? हो गया? आगे बात करें, ठीक है। तो अब अपन नाम लिखने की कोशिश करने से पहले अभी थोड़ी और सब्स्टिट्यूएंट अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे।
या कपड़ा बाहर है, एक सेकेंड। जीवन में बहुत तनाव है यार, है ना। अभी हम थोड़े और अनसेचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, तो इधर देखना। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर ये मान लो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक? इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से कि सर डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ हो, सी सी। हो सकता है कि सर डबल बॉन्ड से सी 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 जुड़ा हो सकता है सर डबल बॉन्ड से सी 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 और यहां सी जुड़ा हो, और जो सबसे लास्ट में लिख रहा हूं मैं कि हो सकता है कि डबल बॉन्ड से सिर्फ क्या जुड़ा हुआ हो, सी। हाइड्रोजन से वैलेंस से इस पर कराऊंगा, ये CH2 हो गया, ठीक है। तो इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, क्लियर? तो सुनना, अगर मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड था, अब तक जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े सब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड था ना। अगर मान लो डबल बॉन्ड से क्या हो, बॉन्डेड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो हम क्या करेंगे सर, अगर किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन चल जा रहा था, हम उसके क्या लिख रहे थे, अल्काइल। अल्काइल लिखना है और पीछे क्या लगा देना है, IDENE, अल्काइलिडीन। क्या लिखेंगे अपन इसको, अल्काइलिडीन। क्या लिखा है, अल्काइल, IDENE, आईडी और इन, क्लियर? अब सुनना, इसका नाम क्या होगा, 1 2, दो कार्बन, दो कार्बन ना, क्या नाम होगा, एथ, दो कार्बन का एथ होता है ना, एथ, ठीक है। फिर आइल, अल्क आइल, अल्क आइल, पीछे क्या लगा दूंगा, IDENE, ठीक है। इथाइलिडीन, क्या नाम होगा इसका, इथाइलिडीन। सर 1 2 3 नाम क्या होगा, प्रो आइल, IDENE, प्रोपाइलिडीन। इसका नाम 1 2, इधर जाओ एक कार्बन, इधर जाओ एक कार्बन, ठीक है। अगर इधर दो होते ना, इधर जाते हैं, ठीक है। फिर 2 मिथाइल, तीन कार्बन, प्रो IDENE, क्लियर? इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन, बताओ क्या नाम होगा, मिथाइल IDENE, यही होगा ना। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, तुम ये लिख के आओगे, गलत है, क्या है, गलत है, क्या है ये, याद रखना, यह गलत है ना, लिखना जरूर है, यह गलत है। क्यों गलत है, तो इसका कुछ और नाम होता है, ठीक है। गलत है, लिखना जरूर है, लिखना इसलिए है ताकि आपको ध्यान रहे, जब अपन पढ़ते हैं ना फ्लो में, हाँ ये हो गया, तो ये गलत है, तो अपने याद रहेगा। तो इसका सही नाम क्या होगा, इसका सही नाम है मिथाइलिन। क्या नाम है इसका, मिथाइलिन। क्या नाम होगा इसका, मिथाइलिन, क्लियर है, याद रहेगा। जनरली अगर डबल बॉन्ड से कोई ग्रुप बॉन्डेड होता है तो हम क्या लगाएंगे, IDENE लगाएंगे, लेकिन इसका सीधा नाम लिखाएंगे अल्क आइल ENE। क्या आईडी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो CH2 ग्रुप के अंदर आईडी नहीं आएगा, मिथाइलिन इसका नाम होता है, क्लियर, उतार लेना। हाँ, केवल CH2 ग्रुप के अंदर होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। इसका कोई इलाज करना पड़ेगा, कोई इलाज तो है ही नहीं। आज पढ़ाई की, शानदार लगा, अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, आज पढ़ाई करी।
लिखे? अब लिखना अगला, राइट द IUPAC name, write the IUPAC name of write the IUPAC name of following compound. Write the IUPAC name of following हाँ लिखे जरूर।